नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ दीक्षित। आज हम फिर से हिंडनबर्ग रिसर्च के बारे में बात करने वाले हैं। 10 अगस्त को हिंडनबर्ग रिसर्च ने रात में एक ट्वीट किया था और इस बार सीधे बम फोड़ा है सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर। हिंडनबर्ग ने काफी गंभीर आरोप लगाए थे। अब इस पे एक बड़ा अपडेट आ गया है, तो क्या बड़ा अपडेट है इसके बारे में प्रवीण सर से समझेंगे। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सौरभ। क्या बड़ा अपडेट आ गया सर इसमें? असल में इसमें मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन का एक बड़ा बयान आया है, जो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में जो आरोप लगाए गए थे अभी हाल में सीबी चीफ पे और उनके पति पे, उसको लेके जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन है, वहाँ का रेगुलेटर है, उसने एक बड़ा बयान दिया है, एक स्थिति को साफ करने की कोशिश की है और उसकी वजह से कुछ बड़े अब सवाल भी पैदा होने लगे हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने यह कहा है कि जो आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस वन फंड, जिन फंड की बात की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि 2015 में माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी चीफ हैं, और उनके हस्बैंड धवल बुच, उन्होंने इस फंड में पैसे लगाए थे और ये फंड कहीं ना कहीं लिंक होता है अडानी ग्रुप के ऑफशोर फंड्स के साथ, जहां पे पैसों की हेराफेरी करने के आरोप पिछले साल जनवरी में लगाए गए थे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने कहा है कि ये फंड मॉरिशस बेस्ड नहीं है, इनका डोमिसाइल यानी मूल जो है स्थान वो मॉरिशस नहीं है, एक बात। दूसरी बात उसने ये कहा है कि जो ये फंड हैं इनको मॉरिशस में किसी तरीके का लाइसेंस भी नहीं मिला हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि हिंडनबर्ग ने ये कहा था कि ये फंड जो है वो मॉरिशस बेस्ड हैं और बरमूडा में स्थित एक फंड ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटीज फंड, जो सीधा लिंक थे गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की एक कंपनी के जरिए उसको ऑपरेट किया जा रहा था, उसका पैसा लग रहा था, उसमें इस फंड का पैसा लग रहा था। और हिंडनबर्ग ने यह कहा था कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से इस पूरी एक्टिविटी को चलाया जा रहा था। तो अब वहां से ये सवाल पैदा होने लगा है कि अगर ये मॉरिशस बेस्ड फंड नहीं है और दूसरे फंड जिसके बरमूडा बेस्ड होने की बात कही जा रही है, जहां पे सेबी चीफ का पैसा लगा, तो अगर ये मॉरिशस बेस्ड फंड नहीं है, जो कि सवाल हिंडनबर्ग ने उठाया था, तो फिर इसकी सच्चाई क्या है? क्योंकि अब जो मॉरिशस के रेगुलेटर है उसने इस मामले में अपनी तस्वीर को साफ कर दिया और ये हिंडनबर्ग पर अब सवाल उठा रहा है कि क्या जो उसने रिपोर्ट जारी की है, क्या उसमें सच्चाई है या नहीं। क्योंकि माधवीपुरी बुच ने और उनके हस्बैंड ने जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारे जो अकाउंट्स हैं, हमारी जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं, वो बिल्कुल पाक साफ हैं, खुली किताब हैं और हमारी तरफ से किसी भी तरह की गड़बड़ी कोई नहीं हुई है, ये आरोप झूठे हैं। तो अब वो बात निकलती हुई दिख रही है कि क्या वाकई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक झूठी है, जो कि उसने विसल ब्लोअर्स के हवाले से जारी की थी। तो ये हिंडनबर्ग के ऊपर एक बड़ा झटका, जैसे पहले जब अडानी पे रिपोर्ट आई थी तब भी सेबी ने हिंडनबर्ग से कहा था कि आप हमें सबूत दीजिए। बिल्कुल। और उसके बाद अब ये खुद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के ऊपर एक सवाल आ गया बड़ा, जो मॉरिशस ने खुद इस बात को डिनाई कर दिया है। तो अब इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जून में सेबी ने, आपको पता है, जून में सेबी ने हिंडनबर्ग को शो कॉज नोटिस जारी किया था। उसमें उससे कई तरीके के सवाल और उनके उससे जवाब मांगे गए थे। उसके रिस्पॉन्स में हिंडनबर्ग ने एक तरह से सेबी पे ही पलटवार कर दिया, सेबी पे हमला कर दिया और उसमें 2-3 मोटे मोटे आरोप इस रिपोर्ट में, जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग की विसल ब्लोअर के हवाले से, उसमें एक तरह से कहें 3 आरोप बड़े तौर पे लगाए गए हैं। एक आरोप इन फंड्स का था, जो ऑफशोर फंड्स में कैसे माधवीपुरी बुच ने और उनके हस्बैंड ने पैसा लगाया 2015 में और फिर 2017-18 में उस पैसे को, उन यूनिट्स को रिडीम किया गया जब माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर बनाई गई। उसके ठीक बाद इस पैसे को रिडीम किया गया। दूसरा आरोप था ब्लैकस्टोन का, जहां पे कि उनके पति एक सीनियर एडवाइजर के पद पे नियुक्त हैं और वो रीट्स को लेके, क्या उनके ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइजर बनने की वजह से रीट्स पे को लेके रेगुलेशंस में बदलाव किए गए, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। और तीसरा अगोरा फाइनेंशियल्स का था, अगोरा एडवाइजर्स का था, जो एक कंपनी है जो कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है और उसमें इनको जो कमाई हुई है वो उनकी जो सैलरी है माधवीपुरी बुच से, उससे 4.5 गुना से ज़्यादा कमाई की बात कही गई। तो वो उसको लेके डिस्क्लोजर्स और बाकी तरह के सवाल इस रिपोर्ट में उठाए गए थे। लेकिन अब जब चीज़ें खुल के साफ आ रही हैं
तो उसमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन ने जो अब बड़ा खुलासा किया है कि ये जो फंड है आईपीई प्लस फंड और आईपीई प्लस 1 फंड, ये मॉरिशस बेस्ड ही नहीं है, मॉरिशस का इनका डोमिसाइल नहीं है, ना इनके पास मॉरिशस में कोई लाइसेंस है, मॉरिशस शेल कंपनियों को खड़ा करने की इजाजत भी नहीं देता। तो इससे अब सवाल वाकई पैदा होने लगे कि क्या इस रिपोर्ट पे कितना भरोसा किया जा सकता है और कितना भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो एक बड़ा अपडेट था जिसके बारे में प्रवीण सर बता रहे थे कि खुद मॉरिशस ने इस बात को नकार दिया है कि उसके यहाँ कोई ऑफशोर कंपनियां जो उनको निर्माण की उनको अनुमति ही नहीं है। तो अब ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे। अब देखना होगा कि आगे हिंडनबर्ग इसका क्या जवाब देता है। आपकी रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।